दुनिया में जिस इंसान का जो दिल चाहता है वो कल गुजरता है। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर वर्ल्ड टॉलेस्ट अमेजिंग एंड अनबिलीवेबल बिल्डिंग्स के बारे में देखा था, जो कि इंतहाई खूबसूरती की मालिक थी और उनकी ऊंचाई कितनी थी वो तो आप खुद देखकर अंदाजा लगा ही चुके होंगे। वो बिल्डिंग्स थी तो हैरानगी में डाल देने वाली, मगर आज की वीडियो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में भी हम बिल्डिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं, मगर ये बिल्डिंग उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, क्या आपने पहले ऐसी बिल्डिंग को देखा है जिसकी शेप बिल्कुल उल्टी हो और उसके अंदर लगाए जाने वाली सारी चीज़ें भी उल्टी ही हों? तो ज़रा सोचिए, उस बिल्डिंग के अंदर जाने वाला बंदा भला कैसे उल्टा ना हो। और हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस दुनिया के अंदर मौजूद ऐसी बिल्डिंग जिनको देखकर आप भी इस इंसानी दिमाग को दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। साकिब टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, मितान टी म्यूजियम। ये बिल्डिंग उन लोगों को बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी जो कि चाय के शौकीन हैं। ये बिल्डिंग जो आपके सामने है एक टी पॉट और एक कप पर मुश्तमिल है। ये बिल्डिंग चाइना के एक इलाके गाव्यू के अंदर तमीर की गई है। ये जो टी पॉट और कप आपके सामने है ये कोई प्लास्टिक या लकड़ी का नहीं है, बल्कि ये एक असली इमारत की तरह बनाई गई एक इमारत है। ये टी पॉट 8 मंजिला इमारत है, जबकि इसके साथ मौजूद कप भी 2 मंजिला इमारत है। आखिर ये टी पॉट बिल्डिंग बनाने की जरूरत क्या पड़ी थी? जी हाँ नाज़रीन, ये गाव्यू चाइना का वो इलाका है जो कि ग्रीन टी पीने में वर्ल्ड वाइड मशहूर है और यहाँ पर हर बंदा ग्रीन टी बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इसी वजह से यहाँ की अथॉरिटीज़ ने इस टी पॉट को बनाने का फैसला किया। ये टी पॉट एक ऐसी जगह पर मौजूद है कि आप चाइना के इस इलाके में किसी भी जगह पर खड़े होकर इसको बआसानी देख सकते हैं। ये टी पॉट बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि अगर ये एक रियल टी पॉट होता तो इसके अंदर 28 मिलियन क्यूबिक चाय डाली जा सकती थी। ये बिल्डिंग इतनी खूबसूरत और यूनिक है कि इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। नंबर 2, हाउस अटैक। ये हाउस ऑस्ट्रेलिया के अंदर बनाया गया है। ये ऐसा हाउस है कि जिसको देखकर मैं खुद हैरान हो गया था। इससे मुझे एक कहावत याद आती है कि ऐसा कहते हैं ना कि आसमान से गिरा और खजूर पर अटका। ये ऐसे लगता है कि जैसे आसमान से गिरा हो और इस बड़ी बिल्डिंग के अंदर अटक गया हो। ये हाउस वाकई में ही बहुत अमेजिंग दिख रहा है। इस हाउस की कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड की, तो वो जिन लोगों ने भी देखी वो दूर दूर से इसको देखने के लिए आते हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग इस छोटी सी बिल्डिंग को देखकर एंजॉय करते हैं। नंबर 3, स्टोन हाउस। इस तरह के हाउसेस पुर्तगाल के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। देखने से तो लग रहा है कि सारा घर पत्थर का बना होगा, मगर नहीं। सबसे पहले बड़े बड़े पत्थरों को तराशा गया, फिर उनके अंदर कंक्रीट और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया गया, जिनसे इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं। इसकी खिड़कियाँ भी पत्थर की नहीं हैं, बल्कि इनको भी कांच से ही बनाया गया है। दूसरे देखने पर तो ये ऐसे लगता है कि जैसे कोई बड़ा पत्थर पड़ा हो, मगर ये एक हाउस है और इसके अंदर 3 से 4 बंदे आसानी से रह सकते हैं। ये पत्थर का बना हुआ घर देखने में काफ़ी ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग लगता है। नंबर 4, बास्केट बिल्डिंग। ये बिल्डिंग जो आपके सामने है, इसकी तस्वीर को देखकर 90% लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये एक ओरिजिनल बिल्डिंग है, क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल एक बास्केट की तरह लगती है। लेकिन ये बिल्डिंग ओरिजिनल है और ये चाइना की स्टेट ओहायो में बनाई गई है। ये इमारत लोंगा बर्गर की एक कंपनी ने बनाई है। ये कंपनी स्पेशल तौर पर हैंड बास्केट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये बिल्डिंग इस कंपनी ने 1997 के अंदर बनवाई थी। इस बिल्डिंग को इतनी महारत से बनाया गया है कि ये बिल्कुल एक रियल बास्केट की तरह लगती है। ये बिल्डिंग 8 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है और इसकी बेस से लेकर फ्लोर तक हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। इसको बिल्कुल बास्केट की तरह शक्ल देने के लिए इसकी छत पर 2 जॉइंट हैंडल्स भी लगाए गए हैं, जो कि इस बिल्डिंग की लुक बिल्कुल ही बदल देते हैं। इन जॉइंट हैंडल्स का वजन 150 टन है और इस पूरी बिल्डिंग का वजन हैरत अंगेज तौर पर 8000 से 9000 टन के दरमियान है। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए $30 मिलियन खर्च हुए हैं और अब इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाई जाती हैं। 2016 तक तो ये बिल्डिंग लोंगा बर्गर का हेडक्वार्टर था, मगर अब ये एक बिजनेसमैन ने खरीद ली है और उसका कहना है कि वो जल्द ही इस बिल्डिंग को एक लग्जरी होटल में बदल देगा। नंबर 5, फिश बिल्डिंग। इंडिया के शहर हैदराबाद के अंदर मौजूद ये बिल्डिंग एक फिश की तरह दिखाई देती है। इस बिल्डिंग को देखने पर ऐसे लगता है कि जैसे कोई ह्यूज फिश पानी से निकलकर बाहर आ गई हो, क्योंकि इसको बनाया ही इतनी बारीकी से गया है। ये असल में एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है जिसके अंदर नेशनल फिशिंग डेवलपमेंट बोर्ड का एक मेन ऑफिस है। इस इमारत को 2012 के अंदर बनाया गया था और इस फिश बिल्डिंग के अंदर फिशरमैन के तमाम मामला सोल्व किए जाते हैं। इस बिल्डिंग के करीब से गुजरने वाले लोग इसको बहुत ही गौर से देखते हैं। इस मछली के पूरे जिस्म के ऊपर आप छोटे छोटे सुराख देख सकते हैं, जो कि इसकी विंडोज हैं। इसके फ्रंट पर 2 छोटे छोटे ब्लू और ब्लैक कलर के ग्लास लगाए गए हैं।
जो कि दिखने में मछली की आंखें लगती हैं। इस बिल्डिंग के 4 फ्लोर्स हैं और ये फिश बिल्डिंग 1920 स्क्वायर मीटर के डिजाइन के अंदर बनाई गई है। इस बिल्डिंग को इंजीनियर्स ने बिल्कुल एक रियल मछली की तरह बनाया है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के मुताबिक इसका डिजाइन इसलिए फिश की तरह बनाया गया है ताकि लोगों को इस डिपार्टमेंट के बारे में अवेयरनेस हासिल हो सके और इसी फिश बिल्डिंग की वजह से ये डिपार्टमेंट दुनिया भर के अंदर फेमस हुआ पड़ा है। नंबर 6, कंसास सिटी लाइब्रेरी। नाज़रीन, एक वक्त था कि जब मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ही कम था, तो लोग इसी वजह से लाइब्रेरी के अंदर जाकर बुक्स लिखना और पढ़ना बहुत पसंद करते थे। ये अनयूजुअल लाइब्रेरी जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोग बुक्स को पढ़ना बहुत पसंद करते थे, जिसकी वजह से इन्होंने एक लाइब्रेरी बनाना शुरू कर दी और हैरत अंगेज तौर पर इस लाइब्रेरी का डिज़ाइन भी बुक्स की ही शक्ल में रखा गया था, जो कि अब मुकम्मल होने पर बहुत ही कमाल की दिखाई देती है। ये लाइब्रेरी अमेरिका के एक इलाके कंसास के अंदर वाक़या है। ये बिल्डिंग दूर से देखने पर ऐसी लगती है जैसे बड़ी बड़ी बुक्स को साथ साथ जोड़ा हुआ हो। ये बुक्स कोई आम बुक्स नहीं, बल्कि ये बहुत ही फेमस राइटर्स की लिखी हुई बुक्स हैं और ऊपर से एग्जैक्ट और बहुत ही बारीकी से डिज़ाइन किया गया है और वो सब वर्ड्स और नेम्स वैसे ही लिखे हैं जैसे कि ओरिजिनल बुक्स पर मौजूद होते हैं। इस बुक्स वाली लाइब्रेरी की बिल्डिंग को बहुत ही महारत से तैयार किया गया है। इस बिल्डिंग के करीब से गुजरने वाले लोगों को इसको देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि यकीनन ये लाइब्रेरी ही होगी। इस बिल्डिंग को 1873 के अंदर बिल्ड किया गया था। इसी वजह से इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत ही पुराने वक्तों की बुक्स, पोस्ट कार्ड जो कि पोस्टमैन लेता देता है और बहुत सी पुरानी पिक्चर्स भी पड़ी हैं। अगर आपका अमेरिका का दौरा हो तो ज़रूर इस लाइब्रेरी में विजिट कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही इल्म छुपा हुआ है और हर रोज़ सैकड़ों की तादाद में लोग इस लाइब्रेरी में जाकर बुक्स रीड करना पसंद करते हैं। ये लाइब्रेरी यूएस की तीसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और इसके इसी डिज़ाइन की वजह से ये लाइब्रेरी सबसे ज़्यादा फेमस हो चुकी है। नंबर 7, वंडर वर्क्स। ये वही हाउस है जिसका हमने वीडियो के स्टार्ट में जिक्र किया था। बिल्कुल उल्टा बनाया गया ये हाउस यूएसए के अंदर बनाया गया है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी हाउस को ही उल्टा बनाया गया है, बल्कि इसके अंदर मौजूद भी सारी चीज़ों को ही उल्टा बनाया गया है। इस हाउस को देखने के लिए यूएसए के बहुत से लोग हर रोज़ जाते हैं, क्योंकि ये हाउस एक छोटा सा म्यूजियम भी है। इस घर के अंदर आने वाले अच्छों का भी दिमाग घूम जाता है, क्योंकि इस घर के अंदर मौजूद ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही उल्टी हैं। जब घर उल्टा है तो इसके अंदर मौजूद चीज़ें भी उल्टी ही होनी चाहिए। इस घर के अंदर जो म्यूजियम है, उस म्यूजियम में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस घर के अंदर 3D इमेजेस को भी लगाया गया है। इस इमेज को ही देख लें, जो कि फ्रंट से तो बिल्कुल सीधी बिल्डिंग लगती है, मगर साइड से जब इसको देखें तो कुछ और ही नज़र आने लग जाता है। ये हाउस वाकई में ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नंबर 8, वैट संगतहरान। थाईलैंड के अंदर मौजूद ये बिल्डिंग दूर से नहीं लगती कि असली है, मगर कमाल की बात तो ये है कि ये एक ओरिजिनल बिल्डिंग है। इसके करीब जाकर देखा जाए तो ये एक कंक्रीट से तैयार शुदा बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग 17 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है और इसके चारों तरफ एक ड्रैगन बनाया गया है। ये ड्रैगन इतना रियलिस्ट लगता है कि इसे देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। ये दूर से ऐसे लगता है कि जैसे किसी बड़े सारे शैतानी सांप ने इस बिल्डिंग को अपनी लिपट में ले लिया हो। ये ड्रैगन नहीं, बल्कि मज़ेदार बात तो ये है कि ये एक सीढ़ियाँ हैं। जी हाँ, ड्रैगन के अंदर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और ये सीढ़ियाँ हर फ्लोर के अंदर जाने के लिए लोगों की मदद करती हैं। ये इमारत असल में एक टेंपल का हिस्सा है जिसे 1985 में बनाया गया था। ये थाईलैंड की एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस भी है और इस बिल्डिंग को देखने के लिए दूर दूर से बहुत सारे लोग बहुत ही शौक से आते हैं। इस बिल्डिंग को दूसरे नाम यानी कि ड्रैगन टेंपल के नाम से भी जाना जाता है और इस बिल्डिंग की तरह की बिल्डिंग आपको दुनिया भर में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। नंबर 9, वेटपा महाचिडी। हमने पहले जितनी भी बिल्डिंग देखी हैं वो ज़्यादातर कंक्रीट से तैयार शुदा है, मगर ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं इसको कांच की खाली बोतल से तैयार किया गया है। ये बिल्डिंग भी थाईलैंड ही के अंदर वाक़या है। इसकी कंस्ट्रक्शन का काम 1984 में शुरू किया गया था और इसे 2 साल के अंदर ही कंप्लीट कर लिया गया था। पूरे मुल्क की मुख्तलिफ जगहों से इन कलर्स वाली बोतल्स को इकट्ठा किया गया, फिर उसकी दीवार के अंदर सीमेंट के साथ ब्रिक्स की बजाय इन बोतल्स का इस्तेमाल किया। इस पूरी इमारत और इसके इर्द गिर्द का तमाम एरिया सिर्फ और सिर्फ बोतल से ही तैयार किया गया है। इस बिल्डिंग को बहुत ही महारत से तैयार किया गया और इस बिल्डिंग को तमीर करने वाले कारीगर भी बहुत ही इस काम में एक्सपर्ट थे कि इन्होंने बोतल्स को बहुत ही अच्छे डिजाइन से लगाया था। इस टेंपल को उस वक्त मोंक के ऑर्डर पर बनाया गया था और ये इस वक्त एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है और हर रोज सैकड़ों की तादाद में लोग इस टेंपल को देखने के लिए आते हैं। वैसे तो ये ऐसे लगता है कि इन बोतलों पर चलने से ये टूट ही ना जाए और कोई हादसा ही ना हो जाए, मगर खुशकिस्मती से ऐसा कोई भी वाक़या आज तक सामने नहीं आया और ये बिल्डिंग भी बिल्कुल डैमेज नहीं हुई है। नंबर 10 पर आता है ग्वांगझू सर्कल। हमारी पिछली बिल्डिंग्स की तरह ये बिल्डिंग भी काफी माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि ज्यादातर बिल्डिंग तो रेक्टेंगुलर शेप्स में ही होती हैं, मगर ये बिल्डिंग एक कॉइन शेप के अंदर है। जी हाँ,
इसको देखने पर ऐसे लगता है जैसे किसी टायर को पकड़कर टेढ़ा खड़ा कर दिया गया हो। ये कोइन बिल्डिंग इस वक्त चाइना के एक शहर गोंगजू के अंदर वाक़ है। ये एक दुनिया की वाहिद बिल्डिंग है जो कि इतनी बड़ी और सर्कल शेप के अंदर है। इस बिल्डिंग को 2013 के अंदर दरिया के किनारे बिल्ड किया गया था। ये बिल्डिंग 33 फ्लोर पर मुश्तमिल है और इसकी हाइट 453 फीट है। इस बिल्डिंग को शहर की उस जगह पर बनाया गया है कि जहां से ये पूरे शहर को क्लियरली तौर पर नजर आ सके। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए $150 मिलियन खर्च किए गए थे, जो कि एक काफी बड़ी रकम थी। इस बिल्डिंग को डिजाइन करने वाला आर्किटेक्ट इटालियन था जिसका नाम जोसेफ डी पास्क्वेले था। ये बनाई जाने वाली इमारत सिर्फ यूनिक ही नहीं बल्कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। ये चाइना का प्लास्टिक ट्रेनिंग हब है और इस बिल्डिंग के अंदर हर साल 40 बिलियन का रॉ प्लास्टिक बनाया जाता है और ये चाइना की एक इकलौती बिल्डिंग है जो कि इतनी यूनिक और इसका स्ट्रक्चर नाकाबिले यकीन और दांत का मुस्तहिक स्ट्रक्चर है। आपको इन बिल्डिंग में से कौन सी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद है कि पिछली वीडियोस की तरह आप साकिब टीवी की आज की वीडियो भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और मज़ीद वीडियोस के लिए साकिब टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।